जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लास नंबर 22 रहने वाली है। ठीक है, धीरे डे 1 से स्टार्ट किया था, 22 दिन पे आ गए हैं। अब 22 के हिसाब से भी लगाओगे अगर, तो 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 50, 500 और 550 वर्ड के आसपास आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन ये 550 वर्ड, केवल 550 वर्ड ही कवर नहीं करते, ये बहुत एक्सटेंसिव वो कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वही यूज़ करना पड़ता है, मैं सच बताऊँ तो आपको। ठीक है, जीके के अंदर भी और इसके अंदर भी। खैर चलो छोड़ो, देखते हैं आगे। अब देखो, आपकी अगर अच्छी किस्मत है, अगर एडुकेटी जैसी कंपनी नहीं हुई, जो कि उम्मीद है इस बार हट सकती है, तो फिर तो आप मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहीं से, इसी मतलब इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, फिर आप जब देखे आओगे, जब पूछूंगा कितने क्वेश्चन लगे थे, आप खुद बताओगे ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। पहला वर्ड क्या है आज का? पोर्टेबल। ठीक है, एक वर्ड होता है पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल। समथिंग दैट कैन बी कैरीड ईजीली, इसका मतलब है जिसको ईजीली कैरी कर सकते हो। ये पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है भाई, पीने योग्य पानी। और ये क्या चीज़ है आपकी? पोर्टेबल, जिसको ईजिली कैरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोर्टफोलियो। आपने देखे होंगे पोर्टफोलियो, अगर किसी को शेयर मार्केट के बारे में पता हो, वहाँ पे पोर्टफोलियो होते हैं, या फिर आपके मंत्री लोग जो होते हैं वो मतलब उनको पोर्टफोलियोज दिए गए होते हैं अलग अलग उसके। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, अब यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका? ड्राइंग का कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट के वर्क से, मतलब आर्टिस्ट के वर्क से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उसकी ड्राइंग, उसके डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे करे गए हैं, एक आर्टिस्ट का काम बेसिकली, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? पोस्थुमस। पोस्थुमस होता है किसी इंसान की डेथ के बाद, जैसे कि आपको अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत बार आपने सुने होंगे। सही है, आपने अवार्ड सुने होंगे कि ये पोस्थुमसली दिया गया, मतलब उसकी उसकी मृत्यु के बाद, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी फैमिली को वो अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोस्थुमस चाइल्ड। बस ये आपका रूट वर्ड है पोस्थुमस। पोस्थुमस मतलब डेथ के बाद। अब एक बच्चा डेथ के बाद क्या मतलब है भाई? एक फादर की डेथ होने के बाद, अब देखो ये मुझे नहीं पता कि फादर ही क्यों है यहाँ पे भाई, मदर क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैं बोलूँगा तो मतलब विवाद हो जाएगा, तो इसलिए बोलता नहीं। आप लोग इसका वो पता लगाना क्या क्यों है, बट होता यही है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है आज भी कहीं ना कहीं वो मतलब पेट्रियार्कल ही चल रही आ रही है। ठीक है भाई, कहने को हमने बहुत बोल दिया कि अब इक्वालिटी रखते हैं, ठीक है ये, बट आज भी वही चल रहा है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, मतलब फादर की डेथ के बाद क्या होता है? पोस्टुमस चाइल्ड। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब आपकी बॉडी का चीर फाड़ करना। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी का मेडिकल एग्जाम, जिससे आपको ये पता चलता है कॉज ऑफ डेथ। ये आपको बताता है कॉज ऑफ डेथ। ये कहाँ पे होता है, मतलब कौन से केस में? अगर कोई बुढ़ा मर गया उसका भी होएगा? नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि बुढ़े वाले केस में वो नेचुरल डेथ होती है। लेकिन अगर बाई चांस आपको मतलब पुलिस को मर्डर का शक है, आपको मर्डर का शक है कि भाई आपकी संपत्ति के लिए किसी ने आपको मर्डर कर दिया, तो आप पोस्टमार्टम करा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है? फिर से बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है? अ नोट अपेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। एक नोट जो अपेंड किया था मतलब लेटर के साथ, सिग्नेचर के बाद, उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? पोर्टेबल। ऊपर बताया था फिट टू ड्रिंक, जो पानी पीने योग्य है उसे बोलते हैं पोर्टेबल। और पोर्टेबल क्या था? वो था आपका जिसको आप कैरी कर सकते हो। प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है? वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो इंसान प्रैक्टिकल चीज़ों पे मतलब उनको उनका सम्मान करता हो बेसिकली। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं अभी याद करूँ भगवान नीचे उतर के आ जाएंगे, बहुत से लोग इसको सच मान सकते हैं, बहुत से लोग को मानेंगे, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इतना शुद्ध है नहीं कि वो भगवान को बुलाएगा, भगवान एकदम प्रकट हो जाएंगे। है कि नहीं? आप बताओ कुछ। ठीक है, मतलब कोई अपने दिल पे मत लेना, क्योंकि धार्मिक चीज़ बोल रहा हूँ इसलिए, मतलब दिल पे मत लेना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब भाई एक जना क्या है, वो मेरी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरा नंबर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इंसान क्या कहेगा? हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल है, और वो आपकी क्या करेगा? वैल्यू करेगा। सही है, तो उसे बोलते हैं वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैग्मेटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? प्रिकेरियस। ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन चांस और अनसर्टेनिटी, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बाई चांस कोई काम अगर बन गया तो जो एक ऐसा इंसान जो इस पर डिपेंड रहता है कि हाँ अनसर्टेनिटी से, मतलब नॉट श्योर, और चांस से कोई काम बन जा अगर हो रहा है, तो वो होता है आपका प्रिकेरियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? प्रीसीडेंट। ये क्या होता है? ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रीसीडेंट मतलब अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस। एक पहला केस। देखो प्री का मतलब क्या होता है? पहला पेपर, जैसे अभी आप दोगे प्री, ठीक है, सीजीएल का और सो एंड सो एग्जाम्स का, तो
ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडेंट, एक पहला केस जो अभी एग्जाम्पल के तौर पे सर्व करेगा। जैसे कि अगर कोई आपकी फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, फिर कोई ऐसा काम करता है जो असंवैधानिक है, तो आप केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। तो बस वही चीज़ है, एक पहले का केस जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रीसीडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रीडेटर। क्या है प्रीडेटर? ये क्या होता है, एक एनिमल दैट लिव बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। एक ऐसा एनिमल जो मारता है और खाता है दूसरे एनिमल्स को, उसी चीज़ पे वो जिंदा रहता है, उसे बोलते हैं प्रीडेटर। शिकारी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शिकारी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रीफेस। प्रीफेस क्या हो जाएगा, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, ठीक है, हर बुक के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है प्रीफेस, स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन द ऑथर्स एम्स। ये ऑथर का एम बताता है, एम मतलब ऑथर ने क्या सोच के इस बुक को बनाया है, उसका क्या लाइफ में एम है, वो चीज़, तो उसे बोलते हैं प्रीफेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रीमियर। ये क्या होता है, द फर्स्ट पब्लिक आपकी परफॉर्मेंस। जैसे कि अभी क्लास है, तो क्लास जो मतलब कोई नया मतलब टॉपिक आया, ठीक है, जो कोई नया सब्जेक्ट आया, मैं उसी क्लास क्या डाल दूँ, प्रीमियर करके, मतलब वो पब्लिक को पहली बार दिखेगी मेरे रिकॉर्ड करने के बाद, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। सही है, मतलब जो फिल्म पहली बार आपको दिखाई जाती है थिएटर पे, तो उसका क्या होता है, वो प्रीमियर होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रीमोनिशन, मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। पहले से ही, प्री मतलब पहले से ही आभास हो रहा है, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ गलत होने वाला है, इनऑस्पिशियस होने वाला है, ठीक है। तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कि कुछ होने वाला है, स्पेशली कैसी फीलिंग है, अनप्लीजेंट होने वाला है, अच्छा नहीं मतलब कुछ खराब होने वाला है, उसे बोलते हैं हम प्रीमोनिशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रीवेरिकेट। ये क्या चीज़ होती है, टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब गलत स्टेटमेंट, मतलब जिससे लोग गुमराह हो जाएं, उसे बोलते हैं प्रीवेरिकेट। क्या होता है, प्रीवेरिकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्राइड। प्राइड क्या होता है, आप जानते हो, प्राइड एक तो इज्जत वाला हो सकता है, दूसरा क्या होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है, ये आपकी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो मतलब ग्रुप होता है लायंस का, उसे बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपको, प्रिविलेज। जो प्रिविलेज आपको कहीं कहीं मतलब देखने को मिलता है, जैसे कि आपके जो एमपीज़ होते हैं उन्हें कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि उनके ऊपर केस नहीं चला सकते, और दूसरी बात उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, बंगलो मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस ये सिक्योरिटी मिलेगी, ये फलाना फलाना। तो वो जो साथ में एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाते हैं ना, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, जो किसी आदमी को राइट्स और कुछ एडवांटेज दिए जाते हैं, सही है, उस एडवांटेज की आड़ में वो कुछ भी कर देता है फिर, तो वो होते हैं आपके प्रिविलेज। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट क्या करें भाई, होता है, जो देखते हैं वही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोबेशनर। अब प्रोबेशनर क्या होता है, ये प्रोबेशन पीरियड सुना होगा आपने आज तक, प्रोबेशन पीरियड। ये क्या चीज़ होती है, अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, मतलब जैसे आप मतलब बहुत सी जॉब में आपको देखने को मिलता है 3 साल का प्रोबेशन टाइम होता है, कि एक तरीके से कह सकते हो मतलब जॉब आपकी कच्ची जॉब है, अगर कुछ गलत करते पकड़े गए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रोबेशनर। अ पर्सन हु वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, उस पीरियड को बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को डिले करना, बेसिकली क्या करना, डिले करना, स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। मतलब ऐसे कि मैंने आपको बोला कि भाई आज इस क्लास को मैं जैसे हर रोज़ ही बोलता हूँ कि रिवाइज कर लिया करो पिछली क्लास, जैसे सपोज ये आपकी 22वीं क्लास है, तो अब से पहले 21 क्लास हो गई, मैंने बोला आपको 21 क्लास रिवाइज कर लेना, आप क्या कहोगे, चलो नेक्स्ट मंडे से कर लूँगा, या फिर मैं संडे में सारी कर लूँगा एक साथ। तो अपनी लेजीनेस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, हैबिचुअल केयरलेस, जो मतलब आदत हो गई आपको, उसकी वजह से आप चीज़ों को टालते रहते हो, बस उसी चीज़ को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेम है बस, आर्ट ऑफ डिलेइंग, सही है, आर्ट ऑफ डिलेइंग को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोडिगल, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला है, स्पेंडिंग मनी फ्रीली और रेदर वेस्टफुली, मतलब जी खोले खुश करता है, सही है, उसे बोलते हैं आपका प्रोडिगल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको लिखो अगर, इकोनॉमिकल। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोडिजी, मतलब अ पर्सन स्पेशली अ यंग वुमेन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, एक जवान औरत, नहीं एक जवान पर्सन, सॉरी औरत कहाँ से आ गया यहाँ पे, अ पर्सन स्पेशली यंग वन, ठीक है, यंग वन कोई इंसान है, औरत आदमी दोनों हो सकते हैं, विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, मतलब कुछ अलग ही उसके पास क्या है, एबिलिटीज़ है, उसे बोलते हैं हम प्रोडिजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोफ्लीगेट। क्या है, प्रोफ्लीगेट, मतलब रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसी का उल्टा, यहीं पे लिख लो इसको, क्या था आपका, प्रोफ्लीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनियम हो जाएगा ये।
ठीक है, आपका हो जाएगा प्रॉफिलिगेट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची। अब ये पैसे भी हो सकते हैं, उसने लिखा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर बहुत ये एक वाइड टर्म है। वाइड का मतलब क्या होता है, एक ही वर्ड के अंदर बहुत सारे मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। पैसा भी हो सकता है, आपका कुछ खाने पीने का सामान हो सकता है, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज में कुछ भी आया था। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या हो जाएगा, एंड इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। जो भी आपका लिटरेरी काम होता है ना, उसके स्टार्टिंग में जो आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है उसे बोलते हैं प्रोलॉग। जैसे कि अभी आपको प्रीफेस देखने को मिल रहा था वो बुक्स की स्टार्टिंग में, तो बस ये भी एक लिटरेरी वर्क की स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रॉप। प्रॉप क्या होता है, अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, या मेटल का, यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट इन पोजीशन। मतलब किसी चीज़ को आप, मतलब वुड या फिर मेटल का कुछ भी पीस जिसको आप यूज़ कर रहे हो एज अ सपोर्ट, ठीक है, किसी चीज़ को पोजीशन में रखने के लिए, उसे बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोपोगेंडा। ये क्या होता है, ये होती है इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर। मिसलीडिंग मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, बायस मतलब एक तरफ झुकाव वाली, जो मतलब न्यूट्रल नहीं है बेसिकली। यूज्ड टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज और अ पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हर घर में ये होगा, हर घर में वो होगा, सभी फीमेल्स को 2-2 लाख रुपए उन्हें खाते में डाले जाएंगे, ये सब चीज़ें। किसी एक खाते में आए 2 लाख रुपए, मुझे तो याद नहीं है 2 करोड़ नौकरियां दे पाए नहीं दे पाए, तो ये सब क्या है, झूठा प्रोपोगेंडा। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, इसमें सभी पार्टी आती हैं, मतलब इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, वेदर इट बी एनी पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट। अ पर्सन सेंट बाय गॉड, ठीक है, मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ आदमी जो लोगों को टीच करता है, एंड गिव देम मैसेजेस फ्रॉम गॉड। जो भगवान के, मतलब ऐसा इंसान पता नहीं होता नहीं होता, मैं कभी मिला नहीं ऐसे इंसान से, तो होता होगा बुक्स में लिखा हुआ है तो ये ऐसा इंसान होता है कि जो भगवान के द्वारा भेजा गया और भगवान की चीज़ों को लोगों तक, उनका मैसेज लोगों तक पहुँचाता है, आम जनता तक पहुँचाता है। ये हर धर्म में होते हैं, सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोस्क्राइब। टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा किसी चीज़ को फॉरबिड कर देना, वो क्या होता है आपका, प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोटैगोनिस्ट। सेंट्रल करेक्टर, ये होता है मतलब मेन करेक्टर किसी चीज़ का, तो सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, किसी भी स्टोरी का, प्ले का जो सेंट्रल, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ के जो मेन हीरो, लीड हीरो कह सकते हो आप, तो वो होता है आपका प्रोटैगोनिस्ट। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल, सुना होगा आपने, जो कि फॉलो नहीं करती हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग्स। एक सिस्टम है फिक्स्ड रूल्स का और फॉर्मल बिहेवियर है जो ऑफिशियल मीटिंग में यूज़ किया जाता है, हर जगह होता है, ठीक है, केवल ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं, आप जगह जगह देख सकते हो, ठीक है। रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, मतलब नियम कायदे कानून जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोटोटाइप। क्या मतलब है, द फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच जो अदर फॉर्म्स आर कॉपीड और डेवलप्ड। ये पहला डिज़ाइन होता है किसी चीज़ का जिससे बाकी फॉर्म और कॉपी उसकी निकाली जाती हैं, मतलब आप कह सकते हो मेन डॉक्यूमेंट, उससे उसकी अलग अलग कॉपी निकाली जा रही हैं, तो वो जो मेन डॉक्यूमेंट है उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोवेंडर। ये क्या होता है, फूड फॉर फार्म एनिमल्स। जो मतलब आपके फार्म पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए जो खाना होता है उसे बोलते हैं प्रोवेंडर। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोलर, ठीक है, प्रोलर। ये इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, अ पर्सन हु मूव्स स्टेल्थली अबाउट और लॉइटर्स नियर अ प्लेस विद अ व्यू टू कमिटिंग अ क्राइम। मतलब अब शाम को निकल जाओ, ठीक है, मार्केट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे एक ना एक आदमी आपको ऐसा लगता है दिखने में कि हाँ ये कुछ सही नहीं लग रहा। अब सही क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही क्या है, कुछ गलत करने की, ठीक है, चोरी चकारी या फिर और कुछ मार पिटाई, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली जो इधर उधर घूमता दे आपको, मतलब घूमता हुआ मिलेगा, विद अ व्यू टू कमिटिंग आ क्राइम। अब आप कहोगे विद अ व्यू टू, अब ये चीज़ भी नोटिस करा करोगे, टू के बाद ये कमिटिंग कैसे आया, तो इसके लिए आप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली जो क्लास है, ठीक है, तो 100 कॉन्सेप्ट कह दो, रूल्स कह दो, वो जाके देखना, उसमें मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ तो मैं बता देता हूँ, विद अ व्यू टू जो आपकी फ्रेज है इसके साथ हमेशा जीरंड आता है। क्या आता है, जीरंड। जीरंड का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ING। वहाँ पे डिटेल में समझा रखा है विद एग्जांपल्स, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और भी ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इन अकस्टम टू, उसके साथ भी ये आएगा। तो ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, टू के साथ वैसे V1 ही आता है, लेकिन इस केस में क्या आता है, ING, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये समझ आ गया क्या है आपको, ये आपका प्रोलर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो घूम रहा है इधर उधर, लॉइटर मतलब होता है बिना बात के घूमना, लेकिन उसका व्यू है कुछ मतलब क्राइम करने का। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, सेफोलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। मतलब लोगों के ओपिनियन आए,
ठीक है, कि लोग मतलब जाके भाई पूछा होगा, मतलब जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो उस रिपोर्ट के थ्रू मतलब वो इलेक्शन का ट्रेंड पड़ता है कि इस बार ये सरकार वोट बनाएगी, इस बार ये सरकार वोट बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, पैसिफोलॉजी, सेम वर्ड है, वो था इंसान लॉजिस्ट, और ये क्या हो जाएगा, उसकी स्टडी, जो जो स्टडी वो इंसान कर रहा है उस स्टडी को बोलते हैं पैसिफोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, स्यूडोनिम, ये क्या होता है, फॉल्स नेम, क्या होता है, फॉल्स नेम कह दो, फिक्टिशियस नेम कह दो, मतलब जो एक्चुअल नेम नहीं है किसी ऑथर का। अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, जो किसी ऑथर द्वारा एक नाम एज्यूम किया गया अपने लिए, उसे बोलते हैं स्यूडोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जानते हो ना, मतलब दिमाग को पढ़ना इंसान के। साइकोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, वो इंसान हो जाएगा जो औरों के दिमाग को पढ़ता है। ठीक है, और साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, दिमाग और वो कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, पंक्टिलियस, केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, भाई ये कुछ कुछ साउंड हो रहा है पंक्चुअल जैसा। ठीक है, और वो क्या होता है, जो इंसान पंक्चुअल होता है, जो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुली परफॉर्म करता है, उसे बोलते हैं पंक्चुअल। ठीक है, तो पंक्टिलियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पंजेंट, मतलब खराब स्मेल, हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्मेल, टेस्ट भी और स्मेल दोनों के लिए हो सकता है, तो ये होता है आपका पंजेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, परस्यू, मतलब क्या होता है, रन आफ्टर। जैसे कि अभी आप में से बहुत से लोग देखो, जो सीजन की तैयारी कर रहा है, मतलब कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप में से बहुत से की शायद ग्रेजुएशन ना हुई हो, तो आप जो डिग्री ले रहे हो ना, आप उसे परस्यू कर रहे हो। सही है, अब सही मत कहना कि मैं डिग्री अभी मैं मतलब कोर्स चल रहा है, आप बोलोगे आई एम परस्यूइंग बीएससी, आई एम परस्यूइंग एमएससी, मतलब इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिग्री, मतलब जिस जो अभी पूरी नहीं हुई है, तो आप उस चीज़ के पीछे क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, भागना नहीं मतलब उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, पट्रीफाई, मतलब डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिड स्मेल। सही है भाई, तो मतलब किसी ऑर्गेनिक मैटर का डीके जो आपकी एक फैटिड स्मेल क्रिएट कर रहा है, उसे बोलते हैं हम पट्रीफाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, पायरोमेनिया, मतलब एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। एक था क्लेप्टोमेनिया, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या मीनिंग है उसका। ठीक है, मैंने आपको ये ऑलरेडी के वाले वर्ड में देख चुके हैं। अब पायरोमेनिया क्या है, किसी के अंदर ऑब्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से चुल उठती है कि भाई आग लगा दो चीज़ों को, उसे बोलते हैं पायरोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वैक, क्वैक क्या होता है, साउंड मेड बाय डक्स, सुना होगा आपने। ठीक है, बत्तख द्वारा जो साउंड होती है उसे बोलते हैं क्वैक। लास्ट शीट मतलब लास्ट पेज है हमारी आज की क्लास का। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, क्वाड्रेंगल, मतलब अ कोर्ट और ओपन स्पेस, मतलब कोर्ट मतलब जानते हो ना, जहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, या ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है, मतलब यूजुअली हो किसी और शेप का भी सकता है, लेकिन यूजुअली रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है आपको। एंड एनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग और बीच में वो कोर्ट बना रखा है इस तरीके, जहाँ पे मतलब आपका मैच चलता है, तो यहाँ लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, तीन चार तरफ, और एक साइड से उनकी एंट्री हो जाती है, तो ऐसा एरिया होता है। कोर्ट भी हो सकता है ओपन स्पेस, जो कि मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन उसे मतलब इनक्लोज कर रखा है किसी बिल्डिंग के द्वारा, उसे बोलते हैं क्वाड्रेंगल। क्वाड मतलब क्या हो जाएगा, चार साइड से एनक्लोज कर दिया उसको बस। क्वाड्रूप्ड क्या होता है, एनी क्रिएचर विथ 4 फीट। क्वाड मतलब बहुत से वर्ड ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, लेकिन हाँ रूट वर्ड पता है। क्वाड का मतलब होता है चार, जो भी मीनिंग में आपको ऐसा लगे कि चार से कुछ रेट मतलब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते 4 और ऑप्शन थे, सपोज ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, और दो ऑप्शन एक ऑप्शन दे दिया, लेकिन एक में ही 4 है, आप जानते हो क्वाड का मतलब 4 है, तो आप आंसर मार्क करके निकल जाओगे। आपको याद नहीं है तो भी, इसे बोलते हैं इंग्लिश की निट्टो। आपने जीके के अंदर देखी होगी, ठीक है, और टीचर निट्टो करवाते हैं, बट इंग्लिश के अंदर ये मतलब ये निट्टो होती है कि आपको जो रूट वर्ड पता है उससे आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अ शेकन और ट्रेम्बल इन अ पर्सनस वॉइस, मतलब आवाज़ कांपना जिसे बोलते हैं, जैसे डर के मारे कांप सकती है, मतलब किसी भी रीज़न से आपकी आवाज़ कांप सकती है, उसे बोलते हैं क्वेवर। क्या बोलते हैं, क्वेवर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वेस्ट। क्वेस्ट होती है अंदर से किसी चीज़ को खोजने की इच्छा, सर्च फॉर समथिंग। क्वेस्ट मतलब सर्च फॉर समथिंग, मतलब किसी बारे में आप वो लगा रहे हो पता, उसे बोलते हैं क्वेस्ट। ये क्या वर्ड है, क्विनियल, ये होता है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर। ठीक है, 5 साल में एक बार होने वाला क्विनियल। सही है भाई, तो ये थे आज के वर्ड्स जो हमारे इतने ही थे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी और हेल्पफुल लगे तो आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करियो, मतलब सपोर्ट करियो भाई सब लोग इसको, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।